लास्ट वाला रिकॉर्ड कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, बाकी का चला गया, नहीं रिकॉर्ड किया। तो लेट्स nth सेकेंड का मतलब क्या होगा वो देख लो, है ना। जैसे कोई कार मूव करती है ऐसे, इसका वेलोसिटी सपोज करो u है, और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और उसकी उस वेलोसिटी से मतलब नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी nth सेकेंड, और ये बॉडी चलती है 0 सेकेंड से लेकर, यहाँ पे 0 सेकेंड से लेकर t सेकेंड तक चलती है ना। 0 सेकेंड से शुरू होती है और t सेकेंड तक चलती है। ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड से स्टार्ट होता है और t सेकेंड पे क्या कहते हैं, तो आखिरी सेकेंड मतलब nth टीएथ सेकेंड, ठीक है। लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, t-1 से लेकर t वाला सेकेंड, है ना। t-1 सेकेंड से लेकर टीएथ सेकेंड। इसको कभी कभी n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n सेकेंड तक चलती है, t से कंफ्यूजन ना, n नंबर है बेसिकली। यहाँ पे t तो कभी कभी वेरिएबल भी आता है, तो अक्सर इसको n से दिखाते हैं, बिकॉज n इज नंबर, है ना। तो ये n इज n सेकेंड। तो आखिरी सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आखिरी 1 सेकंड में, n-1 सेकंड से n, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ये होगी n-1 से, तो इसको हम कहते हैं Sn डिस्टेंस। तो Sn हो गई n-1 सेकंड से n सेकंड तक की डिस्टेंस, Sn। तो निकाल लो फिर ये क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, इसको तो एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और दूसरा रिजल्ट यूज करके निकाल सकते हो। तो अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो v की वैल्यू कितनी आ गई, u+80, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, dt और dx का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, है ना। तो मान लो nth सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी ले लो, x1 से x2 तक, Sn के बराबर, इसकी टोटल वैल्यू Sn के बराबर है। या इसको यहीं से 0 से Sn कंसीडर कर लो, यहाँ से 0 ले लो, इस पर 0 से Sn ले लो, वो अपनी तरह से तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं, यू डी टी, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, यू डी टी। या तुम लोग ऐसा तो नहीं है, वो क्या कहते हैं, मीटिंग ज्वाइन करके सब सो गए हो सुबह सुबह, सुबह सोने की हैबिट होती है। No, sir. नो सर, आई हैड सेंट, व्हाट हैड सेंट सर, आई हैड सेंट मैंने कुछ मंगाया था क्या, अच्छा हाँ डीपीपी। चलो डीपीपी कल करोगे तो ये इसको डेराइव कर दें। इसको दो तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीके से कर रहा हूँ यूडीटी, और इंटीग्रेशन लगाई दो, अब तो समझ में आ गया, है ना। ये मैं इंटीग्रेट डी एक्स इज इक्वल टू यू डी टी, यहाँ पे फालतू लगा, देखो ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको, अभी डी एक्स ही लिखो, है ना, उधर ले गए बाद में इंटीग्रेट कर, यू डी टी हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए टी डी टी, ए टी डी टी, डी एक्स।
ए टी डी टी डी एक्स ये आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो लिमिट लगाओगे वो 0 से t नहीं होगा, वो क्या होगा, n-1 सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक। ये सेकेंड है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, n सेकेंड है। t नहीं लिखा क्योंकि t उसमें होता है, मगर यहाँ पे n-1 सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक निकालना है। आखिरी सेकेंड क्या होता है, जैसे nth सेकेंड है ना, tth सेकेंड है, या कोई भी सेकेंड है, चौथा सेकेंड है। चौथा सेकेंड का मतलब क्या होता है कि तीसरे से लेके चौथा सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, 3 से 4 तक, है ना। पहला सेकंड 0 से 1 होता है, दूसरा सेकंड 1 से 2 होता है, तीसरा सेकंड 3 to 4 होता है, चौथा सेकंड 0 से 4 होता है ऐसे। तो आखिरी सेकंड क्या हो जाएगा, n-1 से n। और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जो है 0 से sn कर लो। तो एक तो ये तरीका होता है, बेसिक तरीके से निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ऐसे वाइट वाला ये बचेगा u, और dt मतलब n सेकंड से लेकर, इसका तो इंटीग्रेशन t हो जाएगा, है ना। n n सेकंड्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, n-1 से लेकर n, n क्या सेकंड्स। जीरो कैसे आया? आया नहीं, मैंने ले लिया। यहाँ पे जीरो मान लिया तो ये एसएन हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस निकालनी, आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। आखिरी वाली डिस्टेंस निकालनी है, लास्ट वाली डिस्टेंस निकालनी है। पूरी डिस्टेंस से यहाँ पे मतलब नहीं है, आखिरी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। पूरी डिस्टेंस से मतलब नहीं है, लास्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ओके। तो ये आ गया लास्ट डिस्टेंस से मतलब, लास्ट डिस्टेंस से मतलब है, ओके। तो ये हो गया 0 से एसएम। तो यहाँ पर ए आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² by 2, t² by 2 प्लस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सीधे एसएन लिख दो। वो तो सीधा 0 से एसएन, या पहले या सही से लिखना है तो पहले x लिख के, अगर ठीक से लिखना है तो पहले x लिख के 0 से एसएन लिखो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये क्या होगा, u टाइम, ये टाइम की ही वैल्यू है, ये n सेकेंड से n-1 सेकेंड, एक्चुअली में नंबर नहीं है, n सेकेंड है, n सेकेंड से लेकर n-1 सेकेंड, ठीक है। n सेकेंड से लेकर n-1 सेकेंड, तो ns लिखना सही नहीं होता, इसलिए मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वरना n सेकेंड से लेकर, ये टाइम है, t नहीं रखा कि tth सेकेंड, कुछ लोग nth सेकेंड कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू रख लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू n माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, n-1 प्लस यहाँ भी रखना है, यहाँ भी n-1 से लेकर n। तो ये हो जाएगा a/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा n-1, n का स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ऐसे इस तरह से। बस इसको मैनिपुलेट कर लो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट पेज में इसी की कर, या इसी में इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कौन सा नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, यहीं से कर लेता हूँ रेड पेन से, जगह तो है। तो ये क्या हो जाएगा, un, ये तो क्या हो गया, n-1 कैंसिल हो गया, un बचा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस a/2 बचा, और इधर हो जाएगा n² और n, कोई यहाँ पे लगा दो a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, n प्लस n-1 इंटू ए माइनस बी। सर हाँ UN नहीं आएगा?
u इंटू वन आएगा। u इंटू वन, हाँ u इंटू वन कैंसिल हो आएगा। जाएगा। हाँ वेरी गुड। चलो एक बच्चा तो जग रहा है, बाकी सो रहे। तो ये हो जाएगा u, ध्यान से देखो, a/2 n प्लस n माइनस वन, वेरी गुड। और इधर हो जाएगा n माइनस n प्लस वन, मतलब वन ही हो जाएगा। बस आ गया रिजल्ट, और क्या चाहिए। इसी को कहते हैं n सेकेंड, u प्लस हाफ a टू n माइनस वन। ठीक है, तो ये ऐसे ना, तो इसी को तुम डायरेक्टली यूज करते हो nth सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर u इंटू वन सेकेंड होता है बेसिकली। वन सेकेंड यहाँ पे होता है, वन बचा है ना, वन सेकेंड में बचा है। तो यू, तो यस u सर। प्लस a/2 2n माइनस वन, ये हो गए आखिरी फॉर्मूले। ठीक है, ये आखिरी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हो गए, सब हो गए, कुछ नहीं बचा अब इसमें। और ये भी देख लो, हमने बेसिक से निकाला है, सारा बेसिक से निकाला है। ये भी फॉर्मूला बेसिक से ही निकाला है। ठीक है, मैंने रिजल्ट से नहीं निकाला, मैंने बेसिक से निकाला, यही अच्छा तरीका है ना, यही बेस्ट तरीका है। तो भी यही आएगा ना? हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट पुट करे तो? डायरेक्ट वो, अब वो ठीक नहीं सर है। तो ऐसे ही आ जाएगा 2-3 स्टेप में। एस एन प्लस वन माइनस एस एन करते हैं लोग, मुझे वो सही नहीं लगता। रिजल्ट से क्यों कर रहा हो, जब बेसिक से निकल सकता है सर तो। वो n प्लस n माइनस वन कैसे आया? एन प्लस, कौन सा एन प्लस एन माइनस वन, ये क्या यहाँ पर कहाँ पर, हाँ, लो सर ऊपर वो। ये वाला, अच्छा ये वाला, ये होगा फॉर्मूला लगाया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए, ये क्या होता है, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन एन प्लस एन माइनस वन क्या होगा, 2n माइनस वन, फिर इन दोनों को घटा देते हैं। तो फॉर्मूला नहीं पड़ा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है ना, ये ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो ये लिखा है ए स्क्वायर, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरे तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट से रिजल्ट प्रूफ करना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। वो इंडिया की गलत किताबों में चलता है। एक्चुअली में इंडिया में किसी किताब ने गलत कर दिया, तो सारे टीचरों ने किताब को ही सही मान के उसको सही कर दिया। मेरे हिसाब से गलत है। एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट क्यों प्रूफ करते हो? अगर प्रूफ ही करना है तो बेसिक से करो। तो एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना सही नहीं है ना। और ऑब्वियसली एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट तो आ सकता है। वैसे तो चाहूँ तो ये तो ऐसे ही हो गया, एस इज इक्वल टू यू प्लस एटी हाफ एटी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके भी बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी आ सकता है, मगर वो उसका डेरिवेशन थोड़ी ना माना जाता है। तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग, जो सारी किताबों में दिया है वो गलत है। कि वो कहते कि वो क्या करते हैं, एन सेकेंड में डिस्टेंस निकालते हैं, एन माइनस कर देते हैं एन माइनस वन से, वो सही नहीं है। ये परफेक्ट है, ठीक है, दिस इज मोर देन परफेक्ट। ऐसे ही करना, ये मोर देन परफेक्ट है, तो टेक्निकली ये सही है। नाउ अभी ये हो गया, बस ये हो गया। अब जो है ये जो डीपीपी है ये करना। अगर ये डीपीपी डिफिकल्ट लगे तुम्हें, ये कल तक करके बताओ। अगर डिफिकल्ट लगती है डीपीपी, इसका मतलब सर तुमने, डाउट की हुई है ये। अच्छा कर ली है सारी? अभी टाइम तो हो गया सर ये 7। आपने पहले दी थी तो की तो। पहले पूरी कर ली थी, पूरी सॉल्व कर। डाउट है इसमें खाली? यस सर डाउट है। कौन कौन सा डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, और 5। 2 और 5। अच्छा चलो उसको सॉल्व करता हूँ। एक और अंडर ग्रेविटी वाली डीपीपी भी दी थी, अंडर ग्रेविटी वाली एक और दे रखी है तुम्हें, अंडर ग्रेविटी वाली भी, वो भी करनी है। वो पता नहीं, वो फॉरवर्ड करो। वो तो उसमें तो अलग बताने की जरूरत ही नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन जैसे कर लो अंडर ग्रेविटी वाले, उसमें तो कुछ भी डिस्कशन नहीं। तो वो डीपीपी करनी है, और एक ग्राफ के बारे में सब बता दिया, ग्राफ वाली डीपीपी करनी है। 3 डीपीपी, मतलब आज 3 डीपीपी का होमवर्क है। तो फिलहाल सर ये वाली करनी है क्या? कौन सी वाली? ये वाली। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, नहीं है बस। सर ये वो वाली पूछ रहा है जो अभी आपने हाँ वो तो करनी है, वो तो बताई करनी थी है। ना।
ये तो करनी है, इसके आगे की दो और करनी है, एक और अंडर ग्रेविटी वाली भी दी थी मैंने, एक अंडर ग्रेविटी वाली किसी के पास हो तो फॉरवर्ड करो, मुझे मिलता नहीं है। एक अंडर ओके ग्रेविटी, सर। अंडर ग्रेविटी वाली पता है ना कौन सी है? तीन आज के लिए 3 डीपीपी है अंडर ग्रेविटी वाली ग्राफ, तो कल हम डीपीपी सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल सिर्फ डीसी, अभी एक क्वेश्चन तो डिस्कस हो सकता है। एक्चुअली में क्या करते हैं, एक कल अभी मैं छोड़ता हूँ, कल पूरी डीपीपी एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर आधा इधर सर उधर। मैंने एक भेजी है, शायद वो प्रोजेक्टाइल वाली है। कौन सी वाली? नहीं नहीं, लास्ट में देखो। अरे प्रोजेक्टाइल वाली भेजी नहीं मैंने तुम्हें अभी, अंडर ग्रेविटी वाली भेजी है। नहीं, ये मुझे फॉरवर्ड किया है, ये वाली ना, बट हाँ ये प्रोजेक्टाइल वाली नहीं है, ये वाली, हाँ ये वर्टिकल प्रोजेक्शन वाली, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी, हाँ तो इसमें प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, एक्सेलरेशन इतना, स्टोन रिलीज फ्रॉम द बलून इतना। इसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए, अब कल सारी डीपीपी डिस्कस करूंगा, मगर इसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूँ, क्योंकि ये भी करनी है, इसके बाद एक ग्राफ वाली भेजी थी वो करनी है। तो इस अब मतलब कल से मैं नई डीपीपी भेजना शुरू करूंगा, तो कल तक, आज तुम्हारा 2-3 डीपीपी का होमवर्क है, तो कल शायद, कल क्या परसों, परसों तुम लोगों की 3 डीपीपी डिस्कस, मतलब 2 से 3 डीपीपी डिस्कस हो जाएंगी, मतलब 3 डीपीपी जैसे भी मतलब डिस्कस क्या हो जाएंगे, जितनी हो पाएंगी उतनी करेंगे। तो ये 3 डीपीपी का होमवर्क है, ठीक है? बीच में एक चीज बस, इसके मैं इसके थर्ड क्वेश्चन के लिए डाउट देता हूँ, सॉरी हिंट देता हूँ, इसके थर्ड क्वेश्चन के लिए इसको स्टॉप कर दो ना, कुछ और